जब भक्ति मार्ग में मुसलमानों की भक्ति मार्ग जो है, उस भक्ति मार्ग में सबसे खुशी का दिन कौन सा हो? ईद। उसके बाद बकरीद। सबसे खुशी का दिन ईद। ई शब्द जब मुंह से निकलता है तो कठिनाई पूर्वक आत्मा अनुभव करती है या खुशी का अनुभव करती है? कठिनाई का अनुभव करती है। माने कोई ऐसा भी क्षण आत्माओं के जन्मों में एक जन्म में आता है जो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। जैसे बाबा ने कहा है, ये इस्लामी सबसे पहले मरेंगे। तो जब मरेंगे तो उन्हें जो सबसे प्यारी चीज होगी वो देनी पड़ेगी ना? कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उनके मुंह से ई निकल जाता है। ज्ञान मार्ग में वो ईद वास्तव में खुशी की बात है, लेकिन वो खुशी आने से पहले आत्मा को थोड़ी मुश्किल या अनुभव होती है। और बताओ वो क्या चीज है जो उन्हें देने में बड़ी मुश्किल आती है? देवान। वो तो सेकेंडरी चीज है, उनके सेकेंडरी त्योहार है, उसे कहते हैं बकरीद। क्या? हाँ, बकरा होता है देवान की निशानी। मैं वो देवान छोड़ना वो सेकेंडरी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज छोड़ना उनके लिए कौन सी मुश्किल? काम विकार में भी जिनसे उनका लगाव लगा पड़ा है, जिनकी सुरक्षा के लिए वो जानमारी करते रहे, युद्ध में जाएंगे तो भी साथ लेकर के जाएंगे। क्या? उनको छुपा छुपा के रखेंगे हर समय। इससे क्या साबित होता है कि उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी चीज कौन सी है? वही देह का लगाव है। और अब बकरीद का तो अर्थ समझ ही गए। बकरी क्या करती है? मैं करती है। और मुसलमान वो मैं करने वाली बकरी को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। उससे भी ऊंचा त्योहार कौन सा है? पहले बकरीद मनाते हैं कि पहले ईद मनाते हैं? अरे कोई मुसलमान यहाँ बैठा होगा तो जानता होगा, है? बताओ भाई। हैं? यहाँ तो मुसलमान और क्रिश्चियंस ज्यादा है ना, हिंदू की संख्या तो कम है। तो बताओ, पहले बकरीद मनाई जाती है कि पहले ईद मनाई जाती है? हैं? ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? जब ईद का त्योहार होता है तो चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? अरे भूल गए? किसी को नहीं मालूम है? हाँ, छोटी सी लकीर रह जाती है। द्योज का चंद्रमा, दूज का चांद। क्या क्या रह जाता है? दूज का चांद। अच्छा, हिंदुओं में कौन सा देवता है जिसके मस्तक पर दूज का चांद दिखाया जाता है? शंकर। और शंकर का पार्ट कब से शुरू होता है? 76 से।
तो 76 से जब से शंकर का पार्ट शुरू होता है, तो पार्ट शुरू होने के साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारियां कहो, और ब्रह्मा कुमारियों के प्रचार के कारण दुनिया वालों के अंदर कहो, एडवांस पार्टी वालों में भी जिनकी समझ में पूरी बात नहीं आती है, उनके अंदर कहो, क्या बवंडर उठ खड़ा होता है। वो दिमाग में एक बवंडर उठ खड़ा होता है। तो जिनके अंदर बवंडर खड़ा होता है वो बहुत विरोध करते हैं। अरे शंकर के पार्ट में ऐसी कोई शिफ्ट है जो कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन विरोध फिर बहुत करते हैं। तो ऐसी क्या बात है जिसके लिए विरोध करते हैं, है? और सबसे ज्यादा विरोध कौन करते हैं? अरे दुनिया वाले करते हैं कि एडवांस वाले करते हैं कि बेसिक वाले करते हैं? कौन करते हैं? हैं? बेसिक वाले। और बेसिक वाले में जो विरोध करने वाले हैं वो ज्यादातर कौन से धर्म के हैं? इस्लाम धर्म के, माने मुसलमान धर्म के। वो क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि जिस चीज को हम समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा को ही, और ब्रह्मा बाबा तो पवित्र रहते थे, ब्रह्मा बाबा पवित्र रहते थे, वो तो सिर्फ गोद में लेते थे। ये चीज भी देनी पड़ेगी। तो उसी समय से ईद का त्योहार शुरू हो गया। उसकी यादगार है ईद। वो लड़ाई अभी भी चल रही है। अभी भी माया विरोध कर रही है कि नहीं कर रही है? हैं? हाँ, माया बकरी जो है वो अभी पावर में है। वो पावर भी खत्म हो जाएगी, बकरी भी काट दी जाएगी, फिर सबकी समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कि अनेकों के संग के रंग से गिरे हैं और एक के संग के रंग से सारी सृष्टि उठेगी। क्या मूत पलीती कपड़ धोती। कलयुग में आके जो शरीर रूपी वस्त्र हैं वो कैसे बन गए हैं? मूत पलीती बन गए। शिव बाबा बहुत बड़ा धोबी आता है। वो जो धोबी होते हैं ना, आजकल तो साबुन से कपड़े धोने लगे हैं। पहले जो धोबी लोग होते थे वो कपड़ों को खेत की मिट्टी लाते थे इकट्ठी करके, उस मिट्टी में सारे कपड़े इकट्ठे करके सौंध करते थे। सारे कपड़ों को और ही ज्यादा गंदा कर देते थे। ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है, अभी से ज्यादा 60-70 साल पहले की बात है। गांव में धोबी होते थे, और गांव में जो खेत होता था जिसमें कुछ पैदा नहीं होता था, सफेद मिट्टी हो जाती थी, वो मिट्टी इकट्ठा जिसमें वो ये क्या कहते हैं उसको, नहीं हाँ नमक का एक क्या होता है, सोडा, हाँ, वो सोडे वाली मिट्टी इकट्ठी करके लाते थे और उसमें सारे कपड़ों को अच्छी तरह से सत्यानाश कर देते थे देखने में। बाद में फिर ले जाकर के उनको धोबी घाट पर धोते थे। बाबा कहते ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से ही चला आया। लेकिन सफलता हुई आदि में,
सफलता हुई? क्यों नहीं हुई? कारण क्या? कुछ कारण होगा कि वैसे ही? अरे अगर सफलता नहीं हुई तो उसका कोई कारण रहा होगा या नहीं रहा होगा? हैं? ज्ञान नहीं। किस बात का ज्ञान नहीं था? हाँ, असली पवित्रता क्या है वो ब्रह्मा कुमारी जैसे सन्यासियों को पता ही नहीं है कि 100% पवित्रता क्या चीज है। और वो पवित्रता शिव बाबा के मंदिर में शिवलिंग की क्यों पूजा होती है? वो क्या ऐसा काम करता है पवित्र जो उसकी पूजा होती है? ये रहस्य उन सन्यासियों की बुद्धि में नहीं बैठता, भले पूजा करते हैं शिवलिंग की। ये रहस्य जिनकी बुद्धि में क्लियर होता है वो समझ जाते हैं, और वो बहुत थोड़े निकलते हैं। 6, 7, 8 ये 3 अंक बहुत मुख्य माने जाते हैं। पहले तो 6 नंबर को ही उठा लो। मुसलमानों का एकदम मूल मुखिया कौन है? जहां से मुसलमान धर्म की विविचार का बीज आरोपण होता है, वो मुखिया का नाम क्या है? हैं? क्या? धीरे धीरे करके ना बताओ, सो धमाके से बताओ। हैं? इब्राहिम। इब्राहिम ऊपर से जो आता है वो भी विचारी तमो प्रधान होता है, हैं? जिसमें प्रवेश करता है वो होता है। जो प्रवेश करता है जिसमें, वो तो आधार मूर्त हुआ। उस आधार का भी जन्म होता है किसी से। कौन? बीज। उसको भी जन्म देने वाला बाप। वो बाप आधार मूर्त से डरता है। चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, आधार मूर्तों को जन्म देने वाले जो बाप हैं वो निर्भीक रहे हैं। तो ज्यादा पावरफुल हुए या कम पावरफुल हुए? ज्यादा पावरफुल थे। तो बीज है, और उस बीज का भी कोई बाबा होगा कि नहीं है? हाँ, तो जो बीज है इस्लाम धर्म का, वो कौन है? साकार बीज। इब्राहिम तो ऊपर से आता है, निराकार। खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। उसमें से पहले फरिश्ते का नाम जबराइल बताया है। वो जबराइल कौन है? अरे अच्छा, खुदा का तख्त कौन सा है? खुदा कोई है कि नहीं है? कौन है? शिव। बाबा नहीं, शिव। शिव आता है या शिव बाबा आता है? शिव आता है। तो जो आता है वो ही खुदा है। आता है तो उसके तख्त को जो उठाने वाली आत्माएं हैं वो कितनी हैं? 8 हैं। उनमें सबसे जबरदस्त कौन है? हाँ, जिसके शरीर में आता है वो मुकर्रर रथ ही जबरदस्त है। उसके बाद फिर नंबर 12।